हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन को जितना कम किया जाए अच्छी बात है, साथ ही सरकार को हर पहलुओं का ख्याल रखना चाहिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा इस वक्त मेरे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अरोड़ा साहब, आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है और मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के जो फैसलों की जानकारी दी, उसमें कहा है कि हरियाणा में एग्रीगेटर पॉलिसी जो है वो एनसीआर गुरुग्राम में लागू की जाएगी और स्वच्छ जो ईंधन वाले वाहन हैं वही जो है वो कॉमर्शियल वाहन वहाँ पर चलेंगे। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? साथ ही साथ सरकार आजकल जो वो मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में गाड़ियां कम की हुई है, कई मंत्री साइकिल पर नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान है उसके चलते फ्यूल की बचत की जा रही है। देखिए, पहले तो जो आपने एनसीआर में गाड़ियों का जिक्र किया, मेरा मानना है कि पॉल्यूशन को जितना कम किया जाए अच्छी बात है, परंतु उनके लिए एकदम से सारी बंद कर देना वो भी ज़्यादा अच्छी बात नहीं, क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी गाड़ियां खड़ी हैं वो क्या काम करेंगी। तो उनको ये सारे रिजल्ट क्या आएंगे आगे, इन पहलुओं पे भी बात ध्यान रखना सरकार को चाहिए। अब पॉलिसी लागू होगी उससे देखेंगे, परंतु इस प्रकार से पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ईंधन को बचाने के लिए जितना इसको बढ़ावा दिया जाए अच्छी बात है। लेकिन सरकार ने जो मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में गाड़ियां कम की है या मंत्री साइकिल पे चल रही हैं, इससे कितना फर्क आप देखते हैं? दूसरा ये कि विपक्ष में आप हैं हरियाणा में, मुख्यमंत्री आज कह रहे थे कि विपक्ष जो है वो कोविड में तो राजनीति करता रहा, लेकिन अब राजनीति ना करे, अब देश हित में जो सरकार के फैसले हैं उसमें उनका साथ दें। मुख्यमंत्री का हर निर्णय जो होता है ना, जो शुरुआत होती है वो विपक्ष को किस प्रकार से बदनाम किया जाए ऐसे होता है। ये खाली विपक्ष की बात नहीं है, ये पूरे देश को इस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए कि ईंधन बचे। मैं तो ये मानना हूँ कि ईंधन के साथ साथ जो देश के अंदर आज ट्रैफिक की समस्या है उससे भी निजात मिले, इसके लिए कदम उठाने चाहिए, परंतु इस प्रकार के ड्रामे करके नहीं कि साइकिल पे कैबिनेट की मीटिंग में जा रहे हैं, पीछे पीछे कारें जा रही हैं, या 4 कारें आपने अपनी कम कर दी और स्वागत के लिए 1000 कार मंगा रहे हैं। अभी पिछले दिनों पंचकुला मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम किया, सारे जो चुने हुए पार्षद और चेयरमैन बनाए, मुख्यमंत्री जो 4 कारों में गए, परंतु जो आए, अगर वो जाके मुख्यमंत्री उनको वहीं जाके सम्मानित कर लेता तो जो सैकड़ों गाड़ियां यहाँ हैं वो नहीं आती। तो मैं निर्णय अगर जो लेने हैं वो प्रदेश और देश के हित में लेने चाहिए। मैं बहुत देशों में गया हूँ जहाँ लोग इस प्रकार का निर्णय लेते हैं कि पब्लिक कैरियर को बढ़ावा मिले। मैं न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में गया था, वहाँ पर सरकारी गाड़ी फ्री है, AC, आप कहीं जाओ परंतु अपनी गाड़ी छोड़ के जाओ। और आप अमेरिका में जाओगे, 4 आदमी जिसमें बैठे हैं ना वो लाइन फ्री है। आप यहाँ कर दो कि जो आदमी 4 आदमी बैठ के गाड़ी में जाएंगे उसका टोल फ्री, जो एक जाएगा उसको 3 गुना टोल लगेगा। तो इस प्रकार के इंसेंटिव और सख्ती करके ही ईंधन को बचाया जा सकता है, ना कि ड्रामे करके बचाया जा सकता है। और खाली विपक्ष नहीं, पूरा देश ऐसे मुद्दों पे सरकार के साथ है, परंतु सरकार ड्रामे ना करे। जी सर, इसके साथ साथ एक सवाल है, हरियाणा लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां हैं ग्रुप बी की, उनको लेकर बीते कई दिनों से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इंडियन नेशनल लोकदल जो आपका सहयोगी विपक्षी दल है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया है, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ना तो कांग्रेस के राज में और ना ही इनेलो के राज में मेरिट पे नौकरियां मिलती थी, और मेरिट पे नौकरी मिल रही है। विपक्ष बेवजह जो है वो इस तरीके के मुद्दे उठा रहा है। इनका जब भी इनका भाषण शुरू होता है और अंत होता है एक ही बात पे होता है, खर्ची पर्ची बंद कर दी, ये कर दिया। मुझे हैरानी होती है कि वो लोग इस बात को देते हैं जिन्होंने खुद 1,20,000 HKM में भर्ती करके उनको जॉब गारंटी दी। तो मुझे ये बता दें उसमें कौन सी मेरिट थी, उसमें कौन सी रिजर्वेशन थी। ये जो HPSC का मुद्दा है जिसमें बाहर के भी लग रहे हैं, और बाहर के साथ साथ जो पेपर में मैक्सिमम लोगों को फेल किया जा रहा है, एक बहुत बड़ी साजिश है। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए कि आखिर क्या मसला है। ये सरकार जो है ये बच्चों को पक्की नौकरी नहीं देना चाहती। इनके एक MP का बयान मैंने पढ़ा था, एक बच्चा उसके पास चला गया और ये कहने लगा कि हमारे बच्चे को नौकरी दे दो, पुलिस में लवा दो। कह भाई क्यों लावा है?
50,000 देने पड़ेंगे पक्की नौकरी में, 5-5 के 10 लगा देंगे, तो ये 5-5 के 10 लेक्चरार लाना चाहते हैं। ऐसे कोई नौकरी नहीं, अब पक्की नौकरी लगाएंगे तो 1 लाख से ऊपर देने पड़ेंगे, और वही लड़के जो फेल होते हैं उनको फिर लेक्चरार लगा देते हैं। जब वो पास ही नहीं होते फिर क्यों लगाते हो? तो अब एक साजिश के तहत हो रहा है, इसकी विस्तृत जांच हो, हाईकोर्ट के सिटिंग से हो, सीबीआई से हो, ताकि कौन लोग हैं जो इस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं, कौन लोग इसमें शामिल हैं जो हरियाणा के बच्चों को कमजोर समझ के फेल कर रहे हैं और बाहर के लोगों को इंटरव्यू में ज्यादा नंबर देके पास कर रहे हैं। इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। अंतिम सवाल है सर, लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? चूंकि आपकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, उनके घर पर जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ या फिर अन्य जो घटनाक्रम आप लगातार जो देख रहे हैं, उनके बावजूद सरकार का ये दावा है कि पुलिस को पूरी तरीके से खुली छूट दी गई है, कहीं पर भी किसी भी तरीके का अपराध होगा तो पुलिस अपने तरीके से कोई भी कार्रवाई कर सकती है। प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति का खराब होना बहुत चिंता का विषय है, और मैंने विधानसभा में कहा था, मुख्यमंत्री जी आंकड़े छोड़िए कि पीछे क्या हुआ और आगे क्या हो रहा है, ये सबको एक सोचना चाहिए कि आज किस प्रकार से लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। आईलेट सेंटर के ऊपर गोलियां चल देते हैं। अब कल ही आप परसों पर देख रहे थे, एक औरत दफ्तर से गई, उसके घर के बाहर गोली मार दी, और बाद में पता लगा कि कुछ रुपयों के लिए गोली मार दी गई। इस प्रकार की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, जैसे हमारे स्टेट प्रधान के घर पे हमला हुआ, तो इससे कोई बहुत ही बुरी बात होने वाली है, बहुत चिंता का विषय है। और हरियाणा प्रदेश में तो बहुत ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत ऐसे आपके आईलेट सेंटर चलाने वाले हैं जो मंथलियां दे रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि उनको कुछ ना कहा जाए, तो कोई बहुत चिंता का विषय है।